बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज गुरूर का सर नीचा हुआ है और वो भारत जिसका कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ मैचेस से, लेकिन जब वो लुडियां डालते थे अफगानियों के साथ मिलकर वहां पर जश्न मनाते थे और पाकिस्तान की हार के ऊपर भंगड़े डाले जाते थे, आज वो भारत शिकस्त खुर्दा हुआ है और बुरे तरीके से भारत जो है वो हारा है। लेकिन आज बड़े दिलचस्प मनाजिर हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं और बड़ी अहम तरीन चीजें हैं। भारतीय शिकस्त के एक्सक्लूसिव मनाजिर और नरेंद्र मोदी की बिफोर एंड आफ्टर जो हालत जार है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से भारतीय क्रिकेटर्स रोते रहे और किस तरह से भारत जो है वो आज इस सारी की सारी सिचुएशन में, इंडिया को अगर देखा जाए तो भारत के साथ क्या हुआ है। ये आईसीसी का वर्ल्ड कप था लेकिन भारत ने इसे बीसीसीआई का वर्ल्ड कप बनाने की कोशिश की और वो भारत जो पाकिस्तान के साथ इस वर्ल्ड कप के अंदर पहले दिन से लेकर आज के दिन तक जो कुछ भी करता रहा वो पूरी दुनिया के सामने है। वो एंथम से लेकर, और मुझे अभी तक वो नहीं भूलता कि वो आपने नगमा बनाया आईसीसी के इवेंट का, नगमा बनाया और आईसीसी के इवेंट का नगमा बनाकर आपने उसमें सारे मुल्कों के झंडे और पाकिस्तान की छोटी सी झंडी, उसके बाद पाकिस्तान जो है उसके हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को वीजे नहीं मिले, स्पेक्टेटर्स को वीजे नहीं मिले, वहां पर लोगों को पाकिस्तान का झंडा अगर कोई पकड़ के सपोर्ट कर रहा होता था, ये सब कुछ देखा। यहां तक कि पाकिस्तान के मैनेजर को, वहां पर डायरेक्टर को कहना पड़ गया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कि ये बीसीसीआई का वर्ल्ड कप लग रहा है, ये आईसीसी का वर्ल्ड कप नहीं लग रहा, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वर्ल्ड कप लग रहा है। अच्छा, वैसे इस मैच के विनिंग मोमेंट्स ये नहीं थे कि आज ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड में क्या खेला, क्योंकि आपको पता है कि भारत के हवाले से बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही हैं, बहुत से इल्जामात भी चल रहे हैं, बहुत सी एलिगेशंस भी इंडिया के ऊपर चल रही हैं। और ऑस्ट्रेलवी जो कैप्टन है वो कल पहुंचे, उन्होंने पिच देखी, सिर्फ पिच देखी नहीं, पिच की तस्वीरें बनाई और पिच की तस्वीरें बना के उस बात को पब्लिक किया कि भाई हमने पिच की तस्वीरें बना ली हुई हैं। अब अगर ये न्यूजीलैंड वाली हरकत की, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तक में ये कंसर्न रेज किया जा रहा था कि न्यूजीलैंड वाली पिच के अंदर सेमीफाइनल में बहुत बड़ा हाथ किया गया ताकि इंडिया यहां पर जा सके जी फाइनल में, और भारत अभी तक अनडिफीटेड था, होम ग्राउंड एडवांटेज है, बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अपनी बात का पक्का रहा, उसने कहा कि क्रिकेटिंग में यह मजा नहीं आता कि आप होम ग्राउंड में तो हर बंदा आपके लिए तालियां मार रहा है, आप अच्छा खेलो बुरा खेलो। उनका कि 1.3 लाख बंदा होगा, हर बंदा हमारे खिलाफ वहां पे हूटिंग कर रहा होगा। कहता है असल मजा तो होता है, असल प्लेयर को जो ठंड पड़ती है, असल सेटिस्फैक्शन होती है सबकी बोलती बंद कराना, पिन ड्रॉप साइलेंस करवाना। और वो ऑस्ट्रेलिया ने पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पे करवाया, ऐसे सांप सूंगा हुआ था। और वो इरफान पठान अब पता नहीं किधर है जो पाकिस्तान को ताने मारता था, अफगानिस्तान के साथ जाके लुडियां डालते थे। भारतीय मीडिया वाले बाकायदा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच में भंगड़े डाल रहे हैं। आप इधर से अंदाजा लगाएं कि इतना पाकिस्तान के ऊपर ये टॉन्ट्स, और अब पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। पेशावर के अंदर आप अंदाजा करें नाज़रीन कराम के पेशावर में क्या हो रहा है। पेशावर के अंदर लोग जो हैं वो वहां पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं जश्न मनाने के लिए, और फायरिंग हो रही है पेशावर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जीत के ऊपर, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, जब वो वहां पर गए बड़ी विकटें उड़ती थी, मोदी साहब के चेहरे के ऊपर बड़ी खुशियां होती थी, बड़ी मोदी साहब के चेहरे के ऊपर बाछें खिली होती थी। लेकिन बाद में जो मनाजिर थे, मोदी साहब का लटका हुआ चेहरा, भारतीय क्रिकेटर्स रो रहे हैं। ऑब्वियसली मैं यहां पे एक चीज एक्सेप्ट करता हूं कि भारत बहुत अच्छा खेला और भारत के क्रिकेटर्स जो हैं उनकी हद तक, लेकिन हमारा मसला मैनेजमेंट, पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसीज और इन तमाम तर चीजों के साथ हमें इशू है। और इस सब के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आप देखें कि भारत हमेशा से 80s के अंदर भारत जो है वो एम्पायर साथ में लाता था। कौन सा वो शख्स था जिसने उस वक्त भारत के इस इकदाम के खिलाफ आवाज उठाई, क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट लाया, और न्यूट्रल एम्पायर जब आया तो भारत का वो वाला जो एक तरीका कार था एम्पायर साथ मिलाकर खेलने वाला, वो खत्म हुआ। इमरान खान साहब ये लाए थे 80s में। अच्छा, उसके बाद क्रिकेट हमेशा से जेंटलमैन की गेम रही है, क्रिकेट हमेशा से बेहतरीन एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड गेम रही है, हर टीम की इज्जत, और इज्जत बढ़ती कैसे थी, आपके खेल से, आपकी रैंकिंग से, आपकी परफॉर्मेंस से। लेकिन इस फील्ड के अंदर भी, इस गेम के अंदर भी पैसे की इजारादारी, डॉलर जब से आया इस गेम के अंदर, इसके अंदर जब फिर भारत ऑब्वियसली आबादी है, एक बड़ी मार्केट है भारत की, भारत ने अपनी इजारादारी बनाना चाहिए। भारत ने जब इजारादारी बनाना चाहिए, पाकिस्तान उसकी राह में रुकावट बना, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका क्योंकि भारत ने साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिला लिया। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिला के बिग थ्री बना लिया। फिर आईपीएल आई जी, आईपीएल का पैसा जो है वो इतना वेस्टर्न प्लेयर्स के अंदर पैसा फेंका गया वहां पे कि वो जारादारी चेंज होती होती बिग थ्री से भारत मुकम्मल तौर पे सैबोटाज कर गया पूरे के पूरे आईसीसी को। पाकिस्तान के साथ इन्होंने मैच नहीं खेलने होते, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फिर भी गई मैचेस खेलने, और पाकिस्तान का इससे पहले कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था इंडियन पिचेस के ऊपर। पाकिस्तान के साथ ये हर मौके के ऊपर जहां जहां इन्हें मौका मिलता है ये पाकिस्तान को डिग्रेड करना, पाकिस्तान के साथ ये छोटी 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 हरकत है ना, आप एक तराना बना रहे हैं उसमें सारे मुल्कों का बड़ा झंडा, पाकिस्तान का छोटा सा झंडा दिखा दिया, इससे आपने क्या साबित किया? आप बड़े हो गए इस तरह से? नहीं, आपका कद और छोटा हो गया। एज अ कंट्री आपने यह साबित कर दिया कि आप बहुत कमतर और बहुत छोटे हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं, और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारी की सारी डिटेल्स जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। भारत के जो लोग हैं, इरफान पठान ने क्या किया अफगानिस्तान वाले में, भंगड़े डाल रहा था, उसका भंगड़ा हमें भूला है? नहीं भूला। और उसके बाद जी इनके मीडिया चैनल्स के ऊपर मैं जब देखता हूं तो ये लुढ़ियां डाल रहे होते थे, नाच रहे होते थे, गाने गा रहे होते थे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो आज नहीं बहे। अब भारत के साथ जो हुआ है इस तरह का वन साइडेड मैच, ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल तौर पे आसाब पे काबू रखा, ऑस्ट्रेलिया भारत के आसाब के ऊपर सवार रहा, और ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों कर पाया ये इंपॉर्टेंट है। पुराने खिलाड़ी हैं, मसला यह है कि भारत इस फील्ड के अंदर नया नया है, भारत ने इजारादारी नई नई बनाई है, अगलों को तोड़ आता है। वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, इसके अगर कोई माड़ा मुल्क गलती से या तुक्के से पहुंच गया होता ना फाइनल के अंदर, भारत ने वो हाथ करना था उनके साथ कि लोगों ने याद रखना था और उस बेचारे मुल्क ने भी याद रखना था। अब नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया का मीडिया जो है अब भारत के साथ इस वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ एक काम नहीं हुआ, सिक्योरिटी का कितना बड़ा लैप्स हुआ। वो शख्स आया और उसने बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, वो ऑस्ट्रेलियाई शख्स आइडेंटिफाई हुआ है और वो आके कह रहा है कि मैंने तो विराट कोहली से मिलना, मैंने तो कोई बड़े कॉज पे बात नहीं की, लेकिन उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उसमें मुसलमानान के साथ होने वाला जुल्म, और नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी आप कह लें कि वो एक होगी, नरेंद्र मोदी जो कि खुलकर कहता है कि हम जालिम का साथ दे रहे हैं, जो मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो उन्हें शहीद करने वाला है, उसके साथ नरेंद्र मोदी और पूरा भारत खड़ा होता है सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में। ये सारी चीजें आज उसके अंदर भी इन्हें इनका सर नीचा हुआ है गुरूर का। और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल की टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त और मेजबान टीम भारत को 6 विकेटों से हराकर छठी बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिकेट का आलमी चैंपियन बना है। भारत के अरमानों पर पानी फेरा है और भारत के क्रिकेटर्स जो हैं वो सारे के सारे आज ठुस हो गए। और जब ये पूछते थे इरफान पठान और इस तरह के लोग के पड़ोसियों आपका इतवार कैसा रहा, संडे कैसा रहा, तो आज हमारा भी पूछना बनता है कि जी पड़ोसियों आपका संडे कैसा रहा, आपका इतवार कैसा था। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जैसे शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो ये वर्ल्ड कप तो बढ़ गया। आईसीसी का वर्ल्ड कप अपनी जगह पर है, आईसीसी के वर्ल्ड कप को आखिरी भारत के जबड़ों के अंदर से खींचा है, बीसीसीआई वर्ल्ड कप बनने से बचाया ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर भारत जीत जाता, मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत जीत जाता तो आपको लगता है ये वेस्टर्न मीडिया चुप रहता, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया चुप रहता? इन्होंने वो काम करना था इनके साथ कि भारत वालों ने याद रखना था। अभी भी वो जो इनके ऊपर बातें हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, अपना कद बहुत छोटा किया, रैंकिंग बेहतर कर ली है, फाइनल खेल लिया, लेकिन भारत का कद बहुत छोटा हुआ है। और इस सब के अंदर ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए भारत की पूरी टीम 50 ओवर्स में 240 रन पर आउट हुई। केएल राहुल 66 और विराट कोहली 54 रन बना सके, बाकी कोई भी नहीं चला। और आप यहां से अंदाजा लगाएं कि टॉस की भी कंट्रोवर्सी थी ना, तो आज ऑस्ट्रेलिया ने कहीं से नहीं जाने दिया, टॉस हो पिच हो इन सारी चीजों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक 241 रन का हदफ और ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत का जो दिया गया हदफ था वो आसानी से पूरा कर लिया। इनके हाथ में सब कुछ था और इन्होंने आज इनके प्लेयर जो है ट्रेविस हेड, उन्होंने 120 गेंदों पर शानदार 137 रन की इनिंग्स खेली। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके दिल के अरमान भी आंसू में भाई। अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, डियर टीम इंडिया, योर टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन थ्रू द वर्ल्ड कप वाज नोटवर्दी, यू प्लेड विद ग्रेट स्पिरिट एंड ब्रॉट इमेंस प्राइड टू द नेशन, वी स्टैंड बाय विद यू टुडे एंड ऑलवेज। कि आपने बड़ा अच्छा खेला, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके वाले से भी उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मोदी साहब का वही बात है, शाकिर शुजाबादी का शेर याद आता है, तू शाकिर आप से आना है साढ़े चेहरे पर हालात ना पूछ, व्हेन एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। पूरे का पूरा वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर हर चीज इन्होंने डिसाइड की हुई थी। तो आज भंगड़ा मैं इरफान पठान का मिस कर रहा हूं, आज भारतीय मीडिया के ऊपर डाली जाने वाली वो लुडियां वो हम मिस कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो अच्छा खेला वो जीता, लेकिन इस गेम के अंदर 2 नंबरी जहां पर होगी, जहां पर किसी के साथ ज्यादती होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड कप जीतना हमारा बनता था, नहीं बनता था तो हम नहीं गए आगे, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ किया, स्पेक्टेटर्स को नहीं दिया आपने वीजा, जर्नलिस्ट के वीजे नहीं आए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जो वहां पर मामलात हुए, ऑल्दो लोग जो हैं वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाकी जो हैं आप यहीं से अंदाजा लगा लें ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं और किस तरह का रुख इख्तियार करती हैं। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सब के अंदर जो चीजें होंगी
वो अब ऑस्ट्रेलिया का जश्न, और भारत से बंदा पूछे कितने टीवी टूटे हैं, क्योंकि ये हमसे पूछ रहे थे कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं तो कितने टीवी आपके यहाँ टूटे हैं। तो आई होप कि भारत जो है वो बताए कि कितने टीवी भारत जो है उसके टूटे हैं और भारत के अंदर क्या मामलात हुए हैं। लेकिन आज एक मरतबा फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर मैं ये बात करूं, क्रिकेट नहीं हारी, भारत जीतता तो बहुत से सवालात खड़े होते, बहुत सी चीजें होती। ऑस्ट्रेलिया ने एंड पे टेबल्स टर्न किए हैं, जो इनके सारे मंसूबे थे ऑस्ट्रेलिया ने आज उन्हें खाक में मिलाया। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।